हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज हमारी छोटी मशीन में छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है। इसे मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। बहुत सारे हमारे कमेंट्स आ रहे थे कि छोटी मशीन में छोटी छोटी सी प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व करें। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो फ्रेंड चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हम सभी के घरों में छोटी मशीन होती ही है। तो इनमें छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है उसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखो, हमारी जो मशीन में प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम हमारा है, हमारा कपड़ा स्टिचिंग के दौरान वो सिकुड़ता है। तो ठीक है, चलो हम इसे पहले मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ कि कपड़ा हमारा किस तरह से सिकुड़ रहा है। तो आप देख रहे होंगे, देखो कपड़ा हमारा इस तरह से सिकुड़ के आया है। और इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम नीडल को निकाल लेंगे। ठीक है, और देखो ये हमारा नीडल बाहर आ गया। ठीक है, और देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये हमारा ना उंगली में हम इस तरह से टच कर रहे हैं, स्किन में उस टाइप का ये खरोच हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे होता है मैं आपको बता देती हूँ। बहुत दिनों तक अगर नीडल हमारी मशीन में सेट रहती है और वो घिसते घिसते इस तरह से थोड़ा सा चपटा हो जाता है। ठीक है, और ये चपटा हो जाता है तो हम जब कपड़ा सिलाई करते हैं तो ये थोड़ा सा हमारा कपड़ा जो भी होता है वो सिकुड़ने लगता है, जैसे कि मैंने आपको आज अभी दिखाया। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से ठीक करेंगे, देखो हमें कैंची ले लेना है जिसे आप कट करते हो। और कैंची को देखो इस तरह से आप ले लो, और देखो इस ये जो हमारा हिस्सा है इसमें इस तरह से ऐसे घस दो। ठीक है, इस तरह से घस के ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा नूडल्स, आप इसे फिर सिलाई कर सकते हो। इस तरह से घसने के बाद इसे आप लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से हमारी सुई में प्रॉब्लम होती है तो हम सुई को चेंज कर देते हैं, पर इस तरह से भी आप करके आप लगा सकते हो। देखो अब हमारा ये स्किन पे खरोच जैसा नहीं आ रहा है, ये पूरा चिकना हो गया। ठीक है, तो चलो मैं देखो ये हमारा हो गया सेट, और मैं छोटे से पेचकस से इसे टाइट कर देती हूँ। तो चलो ये हमारा टाइट हो गया है। तो चलो अब मैं दूसरे साइड आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ कि ये हमारा परफेक्ट है या नहीं। तो आप देख रहे हो हमारा सिलाई काफी परफेक्ट है और हमारा कपड़ा भी सिकुड़ा नहीं है। ठीक है, अब हम कट लगा देते हैं। अब दूसरी हमारी क्या प्रॉब्लम है, ट्राई करते हैं तो हमारा नीचे से धागा खराब आता है। तो चलो उसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलो मैं सबसे पहले स्टिच कर लेती हूँ और देखती हूँ हमारा धागा किस तरह से आ रहा है। चलो मैं नीचे की ओर देखती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से हमारा धागा आ रहा है नीचे से गुच्छा गुच्छा। तो चलो इसे हम किस तरह से ठीक करेंगे। हमें क्या करना है, जब हमारी नीचे की सिलाई खराब होती है तो हमें अपने टेंसिल को सही करना होता है। ठीक है, तो टेंसिल कहाँ है फ्रेंड, मैं आपको टेंसिल दिखा देती हूँ। देखो ये हमारा टेंसिल है। ठीक है, देखो ये टेंसिल है और इसमें एक छोटी सी नट होती है, इसे हमें क्या करना है, टाइट कर लेना है। टाइट करने से पहले देखो इसमें जो प्लेट दिख रही होगी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आप इस तरह से इसे इस तरह से करने के बाद आप इस तरह से झाड़ भी सकते हो या फूक भी लगा सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा धागा का जो भी कचरा होता है इसमें फंसा रहता है तो वो भी आसानी से निकल जाता है। ठीक है, ये सब जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है ये हमें ऐसा लगता है कि हमारी मशीन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे देखो, नट को हम पहले टाइट कर लेंगे और जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेट को आप साफ कर लो, तो इस तरह से आप इसे साफ भी कर सकते हो या एक फूक भी लगाओगे तो आपकी ये साफ हो जाएगी। ठीक है, ये छोटी मोटी सी प्रॉब्लम है जो मशीन में हमें लगती है कि काफ़ी बड़ी ये प्रॉब्लम है और इसे हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो ये हमारा हो गया टाइट। अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ठीक है, देखो मेरा आधा स्टिच हमारा मशीन का खराब है और आधा मैं आपको ठीक करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारा स्टिच हो रहा है। अब चलो मैं कट लगा देती हूँ।
और कट लगाने के बाद दिखाती हूँ, ठीक है फ्रेंड। देखो आप जैसे देख रहे हो आधे पे मैंने इसे ठीक किया था, तो देखो हमारा नीचे का स्टिच परफेक्ट है और ऊपर का भी परफेक्ट है आधा वाला फ्रेंड। और देखो पेंसिल का नट जो लूज था, तो देखो ये हमारी जो गुच्छा गुच्छा सिलाई आई है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारी ऊपर की सिलाई खराब आती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से ठीक करेंगे, तो चलो मैं सबसे पहले आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड मैंने मशीन को इस तरह से सेट किया है कि हमारी इस तरह से प्रॉब्लम हो मशीन में, और मैं उसे आपको ठीक करके दिखाऊँ, ठीक है। तो चलो ये मैंने पूरा स्टिच कर लिया, और अब देखो इस तरह से कुछ गांठ गांठ सिलाई है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। और ये सब जो प्रॉब्लम होती है इसे आप खुद से ठीक कर सकते हो घर पे, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले हम बॉबिल केस को बाहर ले लेंगे, और देखो बॉबिल केस को बाहर लेने के बाद देखो इस तरह से हमारा धागा फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम ठीक करना होगा। और देखो ये जो नट है, जो आपको छोटी सी नट दिख रही है, आप देख रहे हो ये छोटी सी नट है, इसे हमें क्या करना होगा, इसे टाइट कर लेना होगा सबसे पहले। देखो इस तरह से हम छोटे से पेचकस की मदद से हम इसे टाइट कर लेंगे। अब ये हो गया हमारा फिट। आप इसे किस तरह से चेक कर सकते हो कि आपकी बॉबिल केस सही है या अभी भी ये ठीक नहीं हुई है। तो देखो आप इस तरह से धागा को पकड़ के देखना, अगर ये धागा पूरा बॉबिल केस का और अंदर वाले बॉबिल केस का दोनों का वेट उठा सकता है, तो ये आपका बॉबिल केस सही है, ठीक है। तो आप इसे सेट कर दो, ठीक है। तो चलो मैं इसे सेट कर लेती हूँ। तो ये हमारा हो गया सेट। अब मैं नीचे से धागा को ऊपर की ओर ले लेती हूँ। ये हमारा धागा ऊपर की ओर आ गया है। अब चलो मैं स्टिच करती हूँ, ठीक है। और आप देखो ये हमारा जो ऊपर का जो स्टिच हुआ है ये पूरा परफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस वीडियो में जो हमारे ये फुट है, इससे हम पाइपिंग किस तरह से बनाते हैं, तो चलो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो इस तरह से हमें क्या करना है, फुट को ऊपर ले लेना, ठीक है। और एक छोटे से पेचकस से देखो इस तरह से हमें लेना है, बीच में से हमें डालना है। और क्या करना है, हमें इसे हल्का सा इस तरह से देखो इस तरह से हम घुमा लेंगे। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट, ठीक है। अब इससे आप पाइपिंग वगैरह कुछ भी सिलाई कर सकते हो। और फ्रेंड ये मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आप सिलाई करोगे तो आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। आपका जैसा नॉर्मली आप सिलाई करते हो ये ठीक उसी तरह से इसे सिलाई कर सकते हो। तो चलो मैं आपको अब पाइपिंग की स्टिचिंग किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो इस तरह से हमें एक कपड़ा लेना है और इसे इसमें इस तरह से देखो फिट कर लेना है। फिट करने के बाद देखो इसे हम इस तरह से रखेंगे। देखो इस तरह से, जैसे आप देख रहे हो इस तरह से रखने के बाद देखो हम फुट को नीचे की ओर ले लेंगे, और हम इसकी जिस तरह से नॉर्मली स्टिचिंग करते हैं उसी तरह से हमें इसकी स्टिचिंग करना है। इसी तरह से इसकी हमें स्टिचिंग करना है, ठीक है। तो आप देखो ये जो हमारी पाइपिंग हो रही है ये बहुत ही खूबसूरत ढंग से हो रही है। आप चाहो तो इस जगह सिंगल फुट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर जिसके पास सिंगल फुट नहीं है तो आप डबल फुट से भी आप पाइपिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो इस तरह से हम पाइपिंग की स्टिचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलो कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद देखो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत ढंग से हमारा पाइपिंग हुआ जैसे आप देख रहे हो। तो फ्रेंड आप सभी मशीन में ऑयल डालना तो जानते ही होंगे। और फ्रेंड मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप स्टिचिंग कर रहे हो, ठीक है, और स्टिचिंग के दौरान कभी कभी क्या होता है हमारा मोटा कपड़ा आता है और कभी कभी पतला कपड़ा आता है। जैसे हम ब्लाउज वगैरह सिलाई करते हैं, हम फिटिंग करते हैं ब्लाउज की, तो उस जगह हमारा मोटा कपड़ा आता है, ठीक है। और मोटे कपड़े में स्टिचिंग करने के दौरान हमारा जो धागा है बार बार टूटता है, ठीक है। और जब हम पतले कपड़े सिलाई करते हैं तो उस जगह हमारा धागा नहीं टूटता है।
तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो हमें क्या करना है, जो हमारा जो सुई लगा हुआ रहता है, निडल लगा हुआ है मशीन में, हमें क्या करना है, तो उसे हम चेंज कर देंगे, हम दूसरा निडल को लगा के हम उसे लगा लेंगे और फिर हम स्टिच करेंगे और हम देखेंगे कि हमारी जो मोटा कपड़ा में जो सिलाई हो रहा है वो टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा करने से क्या होता है कभी कभी कि जो हमारी प्रॉब्लम होती है स्टिचिंग के दौरान वो सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। और फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।